ओके लीडर्स, क्यूबिक के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। हम प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करें उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी स्क्रीन सबको बराबर दिख रही है और मेरी आवाज क्लियर है। को बिल्कुल होस्ट एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया है सर, और बहुत अच्छी स्क्रीन भी नजर आ रही है। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश जी। तो आइए लीडर्स, साउंड बंद होगी कहाँ लक्ष्मी जी। से क्यूबिक का प्लान क्या है और यहाँ पे कितने तरह की अर्निंग मिलती है। क्यूबिक की अगर बात करें, थोड़ा सा इसको लंबा करके अगर देखें तो ये सी यू बिग है। मीन्स एक ऐसा प्लान जो हमें बड़ा देखना चाहता है। सी यू बिग, और ये अच्छा भी लगता है। और इस प्लान में किसी भी पेड प्लान से ज्यादा पोटेंशियल है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम जो भी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि इस प्लान में जो अर्निंग्स है और इतना सही प्लेटफॉर्म है कि एक वो जो बहाना सभी के पास होता है कि पैसे नहीं है, कैसे शुरू करें, वो यहां नहीं चलने वाला है। इस प्लान में पैसा नहीं चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए और शेयरिंग की काबिलियत होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं, समय है आपके पास कि आप अपने समय के अनुसार, अपने पैकेज के अनुसार इस प्लेटफॉर्म को डेली समय दे सकें, अर्निंग लेने के लिए। आइए जानते हैं क्यूबिक किस सेक्टर पे काम करता है। क्यूबिक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसकी पूरी की पूरी टेक्निकल टीम जो है वो मलेशिया और ताइवान से। क्यूबिक एडवर्टीजमेंट प्लस क्लाउड स्टोरेज पे काम करता है, और इस एडवर्टीजमेंट और क्लाउड स्टोरेज के लिए इसके जो पार्टनर्स हैं वो और कोई नहीं, डिजिटल की दुनिया के जायंट है। क्यूबिक के प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, हुवई, और ये कंपनियां क्यूबिक को अपना सर्वर प्रोवाइड कराती है, उसके स्टोरेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और क्यूबिक उनका एडवर्टीजमेंट दिखाने का काम करेगा जो लोग इससे स्टोरेज खरीदेंगे। तो अगर क्यूबिक को हम सही तरीके से समझे तो यहाँ पे तीन तरह के लोग हैं, या कह सकते हैं तीन पार्टनर है। एक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, बीच में क्यूबिक आता है,
और दूसरी तरफ हम जैसे एंड यूजर्स आते हैं। क्यूबिक का अपना कुछ नहीं, ना इसका सर्वर है ना इसका एडवर्टीजमेंट है। ये बीच में मीडिएटर का काम करता है और हमें अपने पार्टनर्स के प्रोडक्ट के साथ मिलाता है ताकि इसके पार्टनर्स के प्रोडक्ट सेल हो। पार्टनर्स खुश कि उन्हें क्लाइंट्स मिल, हम आप खुश कि हमें अर्निंग मिल रहा है। जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लेकर क्यूबिक आगे काम करता है, वो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट भी गूगल से अमेजन से ले सकते हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज इस बिल्कुल प्रोडक्ट को हम सर ओम प्रकाश सर आवाज तो आ रही आवाज है। आ रही है, आ आवाज रही है आ रही है सर, ओम प्रकाश जी, आपका नेटवर्क का इशू आवाज आ है रही है। सर। आपका नेटवर्क, नेटवर्क इशू, इसलिए आप नेटवर्क में आइए। थैंक यू। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ही ये चिंता हो रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में फिर नेटवर्क अच्छा आ जाएगा तो आने लगेगी। अभी सर लग रहा है कहीं व्यस्त है, कॉल पे है, हो सकता है किसी मित्र का फोन आ गया हो, इसलिए प्लीज बेचैन ना हो, अपना नेटवर्क सही रखें, वहां पे बैठे, अच्छे से सुनाई देगा। थैंक यू। दोस्तों मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि जो भी साथी यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, जो विशेष तरीके से टीम वर्क करना चाह रहे हैं, बड़े पैमाने पर जबरदस्त उत्साह से भरे हुए हैं, और वो एक भी दिन नहीं गंवाना चाहते, घंटे भी नहीं गंवाना चाहते, तो सभी लोग नोट डाउन जरूर करिए अपने डायरी में कुछ इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी, जो लोगों के बीच में आप बोल सकें, उन्हें बता सकें। ये बहुत जरूरी चीज है, प्लीज इसको इग्नोर ना करें, इसको नोट डाउन जरूर करें। थैंक यू। हेलो जी सर, कैरी ऑन सर। हेलो, थैंक यू सर। आवाज आ रही है अभी? यस सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्यूबिक का अपना कुछ नहीं है, अपना कोई सर्वर नहीं है जहां से कि हमें क्लाउड स्टोरेज दे, और न ही क्यूबिक के अपने एडवर्टीजमेंट्स हैं। क्यूबिक एडवर्टीजमेंट जो है वो अपने पार्टनर्स के प्लेटफॉर्म से लेगा या लेता है, और हमें दिखाता है। क्यूबिक हमें क्लाउड स्टोरेज सेल करता है, जो कि अगेन उसके पार्टनर्स के हैं, और बदले में हमें अर्निंग देता है। ठीक उसी तरह से जैसे आज की दुनिया में ओला उबेर एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर है। एयरबीएनबी एक भी होटल नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुनिया का होटल प्रोवाइडर है। इसी मॉडल को
सेंटर में रखकर क्यूबिक ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फ्री है। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट की कंपनी आती है या इस तरह की चीजें आती हैं तो वहां पे कुछ अपफ्रंट पेमेंट करने होते हैं और जब अपफ्रंट पेमेंट की बात आती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात आती है, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि ये पैसे हम देंगे, ये इकट्ठा करेंगे और निकल लेंगे। तो इस तरह का कोई भी यहाँ कंपल्सन नहीं है कि आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा, इस तरह की कोई चीजें नहीं है। बट अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो पैकेजेज अवेलेबल है और वो पैकेजेज हमें सिर्फ अर्निंग ही नहीं देते बल्कि उसके बदले हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। अब थोड़ा सा समझते हैं ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि एक ऐसा सर्वर जो हमारे अपने ईमेल से कनेक्टेड हो और जहां पे हम अपने फाइल्स, फोटोज वगैरह स्टोर करके रख सकें, जिसको जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे डिवाइस के मेमोरी को कवर नहीं करता है। आज के डेट में हम जितना बड़ा फोन लें, एक ही चीज देखते हैं, रैम कितना बड़ा है। बिकॉज जैसे जैसे हमारा मोबाइल का स्टोरेज बढ़ता जाता है, परफॉर्मेंस कम होता जाता है और फिर हमें एडिशनल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को, फोटोज को उसमें सेव करके रख सकें, अलग रख सकें। अब उसमें दिक्कत यह है कि अगर वो डिवाइस गुम हो जाए तो पूरा का पूरा डाटा चला जाता है। क्लाउड स्टोरेज इसी का सॉल्यूशन है। क्लाउड स्टोरेज में फिर फिजिकल डिवाइस के गुम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे फाइल्स क्लाउड्स में हैं और हम उनको जब चाहें, जहां से चाहें एक्सेस कर सकते। तो क्लाउड्स का स्टोरेज जो है आज के डेट का एक हॉट केक है। जो भी डिजिटली परफॉर्म करते हैं उनको चाहिए इस तरह की सर्विसेज जहां पे वो अपने फाइल्स, फोटोज स्टोर करके रख सकें और इजी टू एक्सेस। अब इस तरह की सर्विस को हम जब डायरेक्टली गूगल से लेते हैं या किसी से भी लेते हैं, अमेजन से लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं, तो उसके बदले हमें उनको पे करना पड़ता है। वही पेमेंट जब हम क्यूबिक के थ्रू करते हैं तो हमें उससे ज्यादा स्पेस मिलता है। जितना स्पेस हमें डायरेक्ट खरीदने से मिलता, उससे बहुत ज्यादा स्पेस हमें क्यूबिक के थ्रू मिलता है। और ये जो बिजनेस मॉडल है वो क्यूबिक को हिट बनाता है। जाहिर सी बात है, ये दिल मांगे मोर, हम सबको थोड़ा एक ज्यादा चाहिए। सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर वो वजन से एकदम सोने के तरह तौले तो हम नाराज हो जाते हैं, हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो वो चीज क्यूबिक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसका
कॉस्ट डायरेक्ट जो है वो महंगा पड़ रहा है, बट क्यूबिक के थ्रू हमें सस्ता पड़ रहा है। तो एक तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि हमें स्टोरेज के लिए ज्यादा स्पेस मिल रहा है। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखकर अर्निंग कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली गूगल से स्पेस खरीदें, स्टोरेज लें, तो गूगल हमें स्टोरेज तो देगा लेकिन उसके बदले कोई अर्निंग नहीं देगा। बट यहाँ पे हमें स्टोरेज भी मिल रहा है और अर्निंग भी मिल रही है। तो ये है क्यूबिक और इसके प्रोडक्ट्स। अब जानते हैं कि हमारी इनकम क्या क्या है यहाँ पे और कितने तरीके से हम यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये एक स्लाइड जो आपको दिख रही है, एक कोर टेक्नोलॉजी है अमेजन की, जो कि एआई के द्वारा इंटेलिजेंटली फोटो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से इसके पार्टनर सिर्फ अमेजन ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि गूगल है, अलीबाबा है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, वही है, चाइना की कंपनी टाइटेनिक है, और इन सब कंपनियों का एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। प्लस इन कंपनियों के थ्रू ही हमें स्टोरेज सर्विस मिलेगा, जो क्लाउड स्टोरेज मिलेगा हमें, वो इन कंपनियों का ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और किस पैकेज से हमें क्या अर्निंग मिलने वाली है। तो लीडर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम और आप फ्री में शुरुआत कर सकते हैं। फ्री में शुरू कर सकते हैं, फ्री में लोगों को ला सकते हैं, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं और फ्री में भी बहुत बड़ा पैसा हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो पहला जो पैकेज है क्यूबिक के साथ जुड़ने का, वो है फ्री पैकेज। और जब हम फ्री क्यूबिक के साथ जुड़ते हैं तो क्यूबिक हमें 5 GB का स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। ये हमारा क्लाउड स्टोरेज होगा जहां पे हम अपने फोटो फाइल्स रख सकते हैं और अर्निंग के लिए हमें डेली एक ऐड देखना होगा। 30 सेकेंड्स के ऐड होंगे और अगर हम लगातार 7 दिन देखते हैं तो हमारी यहाँ पे वीकली अर्निंग लगभग $10 प्रति सप्ताह बनती है। $9.90 की अर्निंग बनती है, राउंड फिगर में $10। और इस तरह से महीने के हम $40 और साल के $514.80 की अर्निंग करते हैं यहाँ से फ्री में। बट अगर हम यही काम 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो 10 लोग हमारी तरह से, जैसे हम 7 दिन एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वो भी देखें, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी सालाना अर्निंग $514.80 होगी। बट हमारी अर्निंग $5,148 हो जाएगी, क्योंकि 100% का रेफरल इनकम मैचिंग है। हम जितने लोगों को बताएंगे वो जो भी अर्निंग करेंगे उतनी की ही मैचिंग हमें भी मिलने वाली है।
तो ये बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है और फ्री में भी एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे एक ऐड देखने के हफ्ते का $10 मिल रहा है, तो हम आप ज्यादा ऐड देखना चाहेंगे। अब अगर हम ज्यादा ऐड देखना चाहते हैं तो हमें अपने पैकेज को अपग्रेड करना पड़ेगा और इस फ्री पैकेज के अलावे यहाँ पे 3 पैकेज और है। बेसिक पैकेज, एडवांस पैकेज और प्रोफेशनल पैकेज। बेसिक पैकेज का जो चार्ज है वो है $1 पर मंथ और इसी तरह से एडवांस पैकेज के लिए हमें $10 पर मंथ और प्रोफेशनल पैकेज के लिए $100 पर मंथ की रेंट पे करनी पड़ती है। किराया है हमारे उस घर का, उस स्टोरेज का जो हम क्यूबिक के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि क्यूबिक एक एजेंट है जिसके माध्यम से आप अपने शहर में एक घर किराए पे ले रहे हैं। अब आप वो जो किराया दे रहे हैं वो आपके अर्निंग को डिसाइड करता है कि आप किस लेवल की अर्निंग वहां से कर पाएंगे। तो अगर $1 पर मंथ वाले घर का किराया दे रहे हैं तो आपको 2 ऐड देखने पड़ेंगे और हफ्ते के आपको लगभग $20 मिलेंगे। अगर आपने $10 पर मंथ का किराया वाला घर लिया तो 5 ऐड देखने पड़ेंगे और अर्निंग जो है वो $49.50 पर हफ्ते की बनेगी। इसी तरह से $100 पर मंथ वाले पैकेज में हमें 10 ऐड देखने पड़ते हैं और $99 पर वीक की अर्निंग आती है। तो ये पैकेजेस सिर्फ हमें अर्निंग ही नहीं देते बल्कि हमारे क्लाउड स्टोरेज को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि फ्री में हमें 5 GB का मिल रहा था स्टोरेज, जब हम $1 पर मंथ का पैकेज लेते हैं तो हमें 50 GB का स्टोरेज मिलता है। जब हम $10 पर मंथ का पैकेज लेते हैं तो हमें 2 TB का स्टोरेज मिलता है और जब हम $100 का पैकेज लेते हैं तो हमें 21 TB का स्टोरेज मिलता है। अगेन एक और अच्छी बात है कि ये अपग्रेडेशन हम अपने अर्निंग से भी कर सकते हैं। तो आज जो लोग फ्री के हैं, कल जब वो महीने का $40 अर्न करेंगे तो वहां से वो अपने पैकेज को अपने हिसाब से अपग्रेड कर लेंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जब अपनी आईडी को वो अपग्रेड करेंगे उनकी अर्निंग जो है वो डबल हो जाएगी अगर वो $1 वाले पैकेज को लेते हैं, 5 गुना हो जाएगी अगर वो $10 वाले पैकेज को लेते हैं और 10 गुना हो जाएगी अगर वो $100 वाले पैकेज को लेते हैं। और एज ए स्पॉन्सर हमें भी उतना ही मैचिंग इनकम आएगा। अब आप थोड़ा सा अपने आप को विराम दीजिए, दिमाग को, और सोचिए कि अगर आपने अपने साथ 10 लोगों को जोड़ा और वो आज नहीं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपनी अर्निंग से $100 पर मंथ का पैकेज लेते हैं तो प्रत्येक हफ्ते आपको $990 की मैचिंग मिलेगी प्लस आपका $99। इसके अलावे 2 इनकम और है यहाँ।
बाकी के जो दो इनकम है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पेड पैकेज में अपग्रेड किए हुए हैं। जो फ्री वाले लोग हैं उनके लिए दो ही इनकम है, एड इनकम और मैचिंग इन। आइए जानते हैं वो दो अर्निंग क्या है। तो लीडर्स, नेक्स्ट अर्निंग जो है वो है स्पॉन्सर रिवॉर्ड। ये तीसरा अर्निंग है, स्पॉन्सर रिवॉर्ड। स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो डिपेंड करेगा और डिसाइड करेगा कि हमें क्या इनकम मिलने वाला है। तो अगर हमारा पैकेज $1 पर मंथ वाला है तो हमें एज ए स्पॉन्सर स्पॉन्सर रिवॉर्ड 5% से लेकर 15% तक मिलेगा। एक बार फिर से समझिए, स्पॉन्सर रिवॉर्ड एक तीसरा इनकम है इस प्लान का, जो कि आपको हमको तब मिलता है जब हम पेड पैकेज लेते हैं। और जब हम पहला पेड पैकेज लेते हैं $1 पर मंथ का, तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड 5% से लेकर 15% के बीच रहता है। आगे जानेंगे कि ये 5% के लिए कौन एलिजिबल है और 15% के लिए कौन एलिजिबल है। लेकिन जब तक हमारा पैकेज $1 पर मंथ का है, हमें इसी रेंज में स्पॉन्सर रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब हम अपने आईडी को $10 पर मंथ के पैकेज पे अपग्रेड करते हैं तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो 10% से लेकर 30% तक पहुंचता है। और इसी तरह से जब हम प्रोफेशनल पैकेज पे आते हैं तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड 15% से शुरू होता है और 50% तक पहुंचता है। अब यहाँ पे समझने वाली बातें हैं कि ये परसेंटेज किसका परसेंटेज है, और दूसरी बात कि $100 के पैकेज में ही 15% के लिए कौन एलिजिबल है और 50% के लिए कौन एलिजिबल है। ये दो चीजें आगे देखते हैं, आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए तीसरा इनकम स्पॉन्सर रिवार्ड होता है, जो कि पेड मेंबर्स के लिए होता है और उसके पैकेज के हिसाब से 5% से लेकर 50% तक होता है। आइए जानते हैं चौथा इनकम। चौथा इनकम जो इस प्लान का इनकम है वो है प्रॉफिट शेयरिंग इनकम। कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने पेड मेंबर्स के साथ शेयर करती है और ये शेयरिंग जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। अब यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कैसे होता है और हमें कितना शेयर मिलता है प्रॉफिट। तो ये अगेन प्रॉफिट शेयरिंग जो है फ्री मेंबर्स के लिए नहीं है, इसके लिए हमें पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और अगर हम $1 पर मंथ की पेड मेंबरशिप लेते हैं, मतलब बेसिक पैकेज लेते हैं, तो कंपनी हमें $9.90 मंथली प्रॉफिट शेयरिंग देती है। कमाल का पैकेज है। हमने कंपनी को $1 दिया ताकि हम दो ऐड देख सके। कंपनी ने हमें दो ऐड दिखाया जिसके बदले में हमें $20 पर हफ्ते दिया, और साथ में कंपनी अपने प्रॉफिट से हमें $9.90 की पेमेंट भी करती है एज ए प्रॉफिट शेयर।
अब अगर यही पैकेज हमारा $10 का होता है तो कंपनी से हम $99 की शेयरिंग लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, और यही अगर पैकेज हमारा $100 का है तो कंपनी से हम $990 की शेयरिंग लेते हैं मंथली। अगर इसको थोड़ी सी अपने भाषा में समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक कमरे का घर लिया, किराया लिया, $1 पे किया, और उसी कमरे में क्यूबिक ने किसी को रखा और उसके बदले आपको $9.90 महीने का दे रहा है। उसी शहर में जब आपने $10 का मकान लिया किराए का, तो 10 कमरे के मकान का किराया जो है, आप एक कमरे में रह रहे हैं, बाकी 9 कमरे के लिए कंपनी आपको $99 दे रही है। और जब आप 100 कमरे का मकान लेते हैं तो कंपनी आपको $990 महीने का दे रही है। तो ये एक चौथा इनकम है और कमाल का इनकम है। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कैसे काम करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे इस तरह से काम करता है कि अगर मैंने मंडे को ये कमरा बुक किया 1 महीने के लिए और आपने ट्यूसडे को किया, तो पहले कंपनी मुझे $990 पूरा करके देगी अपने प्रॉफिट से, उसके बाद आपका नंबर आएगा। और फिर जब आपको मिल जाएगा तो अगली बार के लिए आपके बाद मेरा नंबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये 4 इनकम जो है हमें कितना अर्निंग दिला सकता है, किस पैकेज पे, अगर हमारे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है तब, और जब हमारे पास सब्सक्राइबर हैं तब क्या मिलेगा। तो ध्यान से इस स्लाइड्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पैकेज की बात की हमने, $1, $10 और $100 महीने की, यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन, पहला पैकेज आपको ईयरली लेना पड़ेगा, मतलब पहली बार 1 साल का किराया आपको पे करना पड़ेगा। और जब आप 1 साल का किराया एक साथ पे करेंगे तो कंपनी आपको 13 महीने तक उसका बेनिफिट देगी। तो ये पहला जो ऊपर आपको दिख रहा है, पहला जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे हमने $1200 ईयरली का सब्सक्रिप्शन लिया। कंपनी हमें 13 महीने तक पैसिव अर्निंग देगी। $100 महीने पे पैसिव अर्निंग हमें $990 मिलता है। तो प्रत्येक महीने हमें $990 प्रॉफिट शेयरिंग का मिलेगा। क्लियर है? देन $100 के पैकेज में हम 10 ऐड देखते हैं, और जब एक ऐड देखते हैं तो साल का हमें $514.80 मिलते हैं। तो 10 ऐड के हमें $5148 मिलेगा। और इस तरह से बिना किसी रेफरल के, कोई रेफरल नहीं है, $100 मंथली वाले पैकेज को पे करके हम यहां से साल का $18,018 अर्न करते हैं। $18,018 साल का अर्न करते हैं $100 की पैकेज। इसी तरह से जब हम
$10 पर मंथ वाली पैकेज को लेते हैं तो उससे हम $3,861 साल का अर्न करते हैं विदाउट एनी रेफरल। और अगर हम $1 पर मंथ वाली पैकेज को लेते हैं 1 साल के लिए तो हमारे अकेले की अर्निंग $1,158 साल का बनता है। और ये अर्निंग जो है ये विदाउट रेफरल है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रेफरल है तो ये इंटू 100 हो जाएगा और फिर आपकी अर्निंग कितनी बड़ी होगी। अगर $10 के पैकेज के वो 100 लोग हैं तो ये इंटू 100 हो जाएगा और इसी तरह से $18,000 जो है जो साल का है आपका अकेले का। अगर 10 आदमी आ जाते हैं तो प्लस इतना ये आपका रहेगा और 18,180 आपके 10 लोगों से आएगा। तो ये टोटल इनकम आपका बन के निकल गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीफ अब तक जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि अगर हम $100 मंथली पैकेज लेते हैं तो हमें 10 ऐड देखने पड़ेंगे और ऐड का हमें इनकम मिलेगा। दूसरा इनकम हमें 100% रेफरल का मिलेगा। तीसरा इनकम हमें प्रॉफिट शेयरिंग का मिलेगा $990 $100 के पैकेज से, $99 $10 के पैकेज से और $9.9 $1 वाले पैकेज। और चौथा इनकम स्पॉन्सर रिवॉर्ड मिलेगा। और स्पॉन्सर रिवॉर्ड जैसा कि हमने बताया कि $100 वाले पैकेज पे आपका 15% से 50% बनता है, $10 वाले पैकेज पे आपका 10% से 30% बनता है और $1 वाले पैकेज पे आपका 5% से 15%। फ्री के पैकेज में आपके नीचे के दो रिवार्ड नहीं रहते हैं। फ्री के पैकेज में सिर्फ आपके पास एडवर्टीजमेंट इनकम होता है और 100% का रेफरल इनकम रहता है। तो शुरुआत कैसे करनी है? हम आप यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स में एक बहुत बड़ी अर्निंग लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पहला स्टेप, फ्री में ज्वाइन कीजिए और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के हफ्ते के 7 दिन अपने ऐड देखिए। अगर आपने किसी दिन ब्रेक कर दिया, भूल गए, नहीं देख पाए तो आपको उस हफ्ते की अर्निंग नहीं आएगी। तो चाहे अलार्म लगा लेना है, रिमाइंडर नोट कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐड मिस नहीं करना है। ये पहला क्राइटेरिया है। सर ऐड 24 घंटे में एक बार देखना है या मतलब टाइम होगा उसका? सर इस तरह की चीजें जो है 24 घंटे में एक बार ही होती है। जो माइनिंग वाइनिंग होता है वहां पे टाइमिंग होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो ठीक, जाता है, फिर आपको देखना। क्लियर हो गया, थैंक यू। तो $1 के पैकेज में आपका इनकम जो है वो डबल हो जाता है, $1,028 का बन जाता है जब अपने आप को आप अपग्रेड करते हैं। $10 के पैकेज में वही 2,564 और $100 के पैकेज में 5,148। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको 100% रेफरल रिवॉर्ड्स को आप जितना चाहे उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो अर्निंग है, अगर आप 100 लोगों को साथ रखते हैं तो 100 गुना हो जाता है, 50 लोगों को रखते हैं 50 गुना हो जाता है आपकी अर्निंग, 10 लोगों को रखते हैं 10 गुना हो जाता है। तो जितने ज्यादा आपकी टीम बड़ी होगी, जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट्स होंगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग आएगी। क्लियर है? आइए जानते हैं ये स्पॉन्सर रिवॉर्ड का बंटवारा कैसे और स्पॉन्सर रिवॉर्ड के ये परसेंटेज कैसे सिलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे दूसरे लेवल से क्या मिलेगा, तीसरे लेवल से क्या मिलेगा।
तो डियर लीडर्स, इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपके डायरेक्ट, जितने डायरेक्ट हैं उतनी बड़ी इनकम है। बट ऐसा नहीं है कि टीम की अर्निंग नहीं है, यहाँ पे टीम से अर्निंग है। और टीम की अर्निंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्ट टोटल क्या अर्न करता है, और जो वो टोटल अर्न करता है उसका हिस्सा लेने के लिए आपका परसेंटेज लेवल क्या है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि 6 लेवल्स में अगर 10 लाख लोग होते हैं, 6 लेवल तक अगर 10 लाख लोग होते हैं, और ये 10 लाख जो बनाया गया है वो 10 का मल्टीपल लेके बनाया गया है। मतलब आपने 10 किया, सेकंड में 100, तीसरे में 1000, ठीक। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 6 लेवल में 10 लाख लोग बनते हैं, और 10 लाख लोगों का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है 10 लाख लोगों से, एड रेवेन्यू, वो बनता है आपका, दाहिने तरफ आपको दिख रहा होगा। मैं आप खुद से इसको पढ़ लीजिए कितना बनता है, मैं घेर देता हूँ, मैथ कमजोर है मेरा, ठीक। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 51 करोड़ 48 लाख डॉलर का अगर रेवेन्यू जनरेट होता है आपके 6 लेवल पे, और वहां से आपका पैकेज डिसाइड करेगा कि आपको कितना इनकम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पैकेज से आपका परसेंटेज डिसाइड होता है, और वो परसेंटेज डिसाइड करता है कि आप कितना स्पॉन्सर रिवार्ड लेकर जाने वाले हैं यहाँ से। और इसलिए आपका सेकंड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका थर्ड लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आपका छठा लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आपका 10वां लेवल भी इंपॉर्टेंट है, और ये एक अनलिमिटेड लेवल तक का प्लान बन जाता है। और इसमें मैक्सिमम अर्निंग लेने के लिए हमें अपने परसेंटेज लेवल को हाई करना है, और मैक्सिमम परसेंटेज लेवल जो है वो है 50%। तो हमें 50% के लिए क्वालिफाई होना है, दैट इज द मैक्सिमम। और अगर हम 50% के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ये 51 करोड़ 48 लाख डॉलर का 50%, कैलकुलेटर हो तो कर लीजिए। अगर आपके नीचे इतना रेड रेवेन्यू जनरेट होता है तो इसके आधे के हकदार आप खुद हैं, और ये है स्पॉन्सर रिवार्ड। तो डियर लीडर्स, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और यहां ग्रो करने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा फेथ। अगर हम यहाँ पे चलते फिरते माइंडसेट से आते हैं कि फ्री का है, देख लेते हैं, देखी जाएगी, फ्री में कौन देता है, फ्री में कहाँ मिलने वाला है, तो लिख लीजिए अगले पन्ने पे, नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस माइंडसेट से न तो आप आगे बढ़ने वाले हैं, ना आपका लेवल बढ़ने वाला है, और न ही आपको कुछ मिलने वाला है। बट अगर आज के डेट की बात करें, आज की जरूरत की बात करें, तो दुनिया बदल चुका है। अब हमें एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी कंपनियां पे करती है। जमाना बदल चुका है। और अगर आप उस चीज को समझते हैं और आपको फेथ है ईश्वर पे, टेक्नोलॉजी पे, तो एक बहुत बड़ा इनकम यहां से ले सकते। आइए जानते हैं हमारा परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है, जो कि आखिरी पार्ट है इस प्लान प्रेजेंटेशन का। ये स्लाइड बताता है कि गूगल का जो एड रेवेन्यू है वो सालाना किस रेट से बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 11% से लेकर 15% ईयरली के रेट से ग्रो कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ऐड करने से कंपनियों के सेल्स बढ़ते हैं, तो सभी ऐड करना चाहेंगे। और दूसरा फायदा होता है कि ऐड पे जो रेवेन्यू खर्च होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो कंपनियां अपना टैक्स भी बचाती है। मतलब एक कंपनी अगर ऐड पे खर्च कर रही है तो एक तरफ से वो अपना टैक्स बचा रही है और दूसरे तरफ से वो अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो कौन पीछे रहना चाहेगा? अब यहाँ पे इस स्लाइड को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर करने वाला है। अगर आपका पैकेज $1 का है, ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम इनकम $10 होगी। ये $10 कौन सा डॉलर है? ये $10 ऐड स्पॉन्सर देखना। रिवार्ड है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्पॉन्सर रिवार्ड। ठीक है। तीसरे इनकम की बात हो रही है आप कि अगर आपका $1 का मंथली का पैकेज लिया आपने, तो आपका मैक्सिमम इनकम $10 बनता है। अगर आपने $10 का पैकेज लिया तो आपका $100 बनता है। अगर आपने $100 का पैकेज लिया तो $1000 बनता है। और इस तरह से अगर आपने $1000 खर्च किया अपने स्टोरेज के ऊपर, तो आपको $10,000 मैक्सिमम बनता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि 51 करोड़ $48 लाख के 50% पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो वो आपका है। तो फिर ये क्या है? ये लिमिट क्या करता है? ये लिमिट कैपिंग है। अब अगर मैंने $100 का पैकेज लिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, इस पूरे पूरे प्लान प्रेजेंटेशन का अगर कुछ क्रिटिकल समझने वाली बातें हैं तो यही पे है। अगर आपने $100 का पैकेज लिया हुआ है, आपकी मैक्सिमम इनकम जो है $1000 बनती है स्पॉन्सर रिवॉर्ड। लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ा हुआ है, आपके लेवल्स काफी नीचे तक चले गए हैं, काफी अच्छा काम किया आपने, काफी बड़ी टीम है आपके पास, और आपको $10,000 की इनकम आती है, आपके परसेंटेज के हिसाब से $10,000 आता है, लेकिन आपका जो कैपिंग है वो $1000 का है, तो ये बाकी का $9,000 क्या होगा? ये तो आपको मिलेगा नहीं, हमको मिलेगा नहीं। इसको लेने के लिए हमें 10% पे करना पड़ेगा, और इसको पे करने का समय जो है वो 24 घंटे का होगा। यानी अगर मेरे पास $10,000 की इनकम आती है और मेरा पैकेज मुझे $1000 का ही कैपिंग देता है, तो $9,000 जो है वो मेरे पेंडिंग वैलेट में चले जाएंगे। और इस पेंडिंग वैलेट से निकालने के लिए 24 घंटे के अंदर मुझे कंपनी से $900 का एडिशनल स्टोरेज खरीदना पड़ेगा, तब ये पैसे जो है मैं निकाल पाऊंगा। और अगर मैं एडिशनल स्टोरेज नहीं खरीदता हूं तो ये पैसे अप द लाइन, मेरे ऊपर जितने भी लोग कंपनी के साथ हैं, अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, उन सब में उनके परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा, और तब तक ऊपर बढ़ता रहेगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाता है। आशा करता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए $100 के पैकेज का कैपिंग
$1000 है, और उससे ऊपर की जो भी इनकम आएगी वो पेंडिंग वैलेट में जाएगा। पेंडिंग वैलेट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। 24 आवर्स में पेंडिंग वैलेट में जो भी अमाउंट होगा उसका 10% हमें खर्च करके स्टोरेज खरीद लेना है तो हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज वो पैसा अप द लाइन पास ऑन हो जाएगा। और कैसे बटेगा वो? आपके ऊपर जो भी अपलाइन जिस परसेंटेज लेवल पे है उतना का वो हकदार बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, राइट साइड में, राइट साइड की तरफ बड़ा कर देता हूँ, राइट में देखिए, ये सबसे नीचे वाला व्यक्ति जो है इसके पास 10,000 का बोनस आता है। अब इस 10,000 को लेने के लिए इसके पास एक तरीका है कि ये 1000 का स्टोरेज खरीद ले, क्लाउड स्टोरेज। और अगर नहीं खरीदता है तो इसके 10,000 जो है ऊपर बढ़ जाएंगे। अब इसके ऊपर जो इसका अपलाइन है उसका नाम ए है और वो 30% पे है। इसका मतलब है कि 10,000 का 3,000 जो है वो ए को मिल जाएगा और 7,000 जो है वहां पे बच गया। अब ए का अपलाइन बी है जो कि 20% पे ट्रेंड कर रहा है, तो 7,000 का 20% मतलब $1,400 बी ले जाएगा और बचा हुआ $5,600 सी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सी का अपना परसेंटेज 10% ही है, तो $5,600 का $560 सी ले लिया, बाकी $5,040 ऊपर पहुंच जाएगा। अब उसके ऊपर जो है यू, वो 50% पे है, तो इस 5,040 का 50% मतलब $2,520 यू ले लेगा। अब बच गया 2,520, ये और ऊपर जाएंगे और इस तरह से ये तब तक ऊपर जाता रहेगा, पास ऑन होता रहेगा जब तक जीरो नहीं हो जाता है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आगे मीटिंग में बने रहिए, बराबर आते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये हमारा परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है। आइए, अगर हमने $1 का पैकेज लिया है तो हमारा परसेंटेज का जो रेंज है वो है $5 से 15, सॉरी 5% से 15% है। मतलब बेसिक मिनिमम हमें 5% मिलेगा। अब जैसे ही $1 वाले हमारे डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे, हमारा परसेंटेज जो है वो 1-1% से बढ़ता जाएगा। तो मैंने 5% $1 का पैकेज लिया, 5% पे मैं हूं। अब मेरे नीचे मेरे एक पार्टनर आते हैं, उन्होंने भी अपना अपग्रेड कराया। अब मेरा परसेंटेज 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। जैसे ही मेरे नीचे दूसरे अपग्रेड होकर आएंगे मेरे डायरेक्ट, मेरा 7% हो जाएगा, तीसरे आएंगे 8% हो जाएगा, और इस तरह से जब मेरे नीचे 10 लोग आ जाएंगे तो मेरा परसेंटेज 15% तक पहुंच जाएगा। और ये 15% ही रहेगा जब तक मैं अपने आप को आगे अपग्रेड नहीं करता। अब मैं $1 के पैकेज से अपने आप को अपग्रेड करके $10 के पैकेज पे आ गया। अब मेरा बेसिक जो है मिनिमम 10% रहेगा, और फिर मेरे पीछे के ये जो 10 लोग हैं ये भी जब मेरे साथ साथ $10 वाले पैकेज पे आएंगे तो इन प्रत्येक के आने से मेरा परसेंटेज 2% करके बढ़ जाएगा। तो मैं 10% पे था, मेरे नीचे पहले आए व्यक्ति आए तो मेरा परसेंटेज 12 हो गया, और इस तरह से जब 10 लोग आ गए तो मैं 30% पे पहुंच गया। दैट इज मैक्सिमम। अब उसके बाद 10 के बाद 15 भी हो जाए तब भी 30 ही रहेगा, 50 भी हो जाए तब भी 30 ही रहेगा। और जब मैं $100 पर मंथ की पैकेज पे आता हूं तो मेरा स्पॉन्सर रिवॉर्ड का परसेंटेज मिनिमम 15% से शुरू होता है और ये 50% तक जाता है।
यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पहला आदमी आएगा, जितने भी मेरे डायरेक्ट्स हैं उसमें से जो पहला मेरे नीचे $100 के साथ आएगा, तो मेरा परसेंटेज 15 से बढ़कर 18 हो जाएगा। 3% बढ़ेगा एक एक आदमी के आने से। दूसरा आएगा तो 21 हो जाएगा, तीसरा आएगा 24 हो जाएगा। इस तरह से जब 10 लोग मेरे पास आएंगे तो मेरा परसेंटेज बढ़कर 45% हो जाएगा। अब सवाल आता है, सर आपने तो कहा 50% मैक्सिमम है, हिसाब तो 45 का ही बता रहा है। 50 भी मिलेगा। अब ये 50 तब मिलेगा जब ये मेरे जो 10 हैं, इनमें से 3 लोग 45% क्वालिफाई कर जाएंगे। मिनिमम 3, जब ये 45% के रेंज पे पहुंच जाते हैं तो मैं 50% पे पहुंच जाता हूं। और फिर ये जो पिछले स्लाइड में जो आपने बंटवारा देखा कि कौन किस परसेंटेज पे है, 30%, 20%, 10%, 50%, ये वही परसेंटेज है जो यहां से निकल कर आया। तो डियर लीडर्स, इसी के साथ ये प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होता है। थैंक यू, सी यू बिग। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू, सी यू बिग। और थैंक यू एल के सर आपको। थैंक यू, सी यू बिग। सर कुछ सवाल थे, पूछ सकते हैं क्या?